हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से अपन बात करने वाले हैं अध्यापक ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 लेवल 1 और लेवल 2 सामान्य शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग की। हर विद्यार्थी का मेरे पास में बहुत सारे मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर कॉलिंग आती है, उसके साथ में कमेंट्स आते हैं बार बार कि सर इस भर्ती के ऊपर क्या क्या आगे हो सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से होगा, डीवी कब आएगी, हमारी नियुक्ति कब होगी। इन सब के आंसर आज इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। वीडियो भले ही थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक देखना है। यदि आप अध्यापक ग्रेड तृतीय के एस्पिरेंट रहे हैं, जिनका चयन हुआ है और जिनका चयन नहीं हुआ है, उन सबको ये वीडियो देखना है। इसके साथ में जिनका 2 गुना के लिए चयन हुआ है, उनको जरूर ये वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि इस भर्ती में आने वाली हर अड़चन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आने वाली हर जो भी आपकी समस्या है, उन सब का समाधान किया जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साथी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस प्रकार का चैनल आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला, जो हर इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक आप लोगों तक पहुंचा सके। बहुत सारे साथियों के कॉमन क्वेश्चन है, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के रहने वाले हैं। डीवी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है लेवल 1 वाले साथियों के लिए। लेवल 2 वाले के साथियों की डीवी तो हो सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ती में पॉइंट नंबर 16 पर क्या है, बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं कि सर जो चेकलिस्ट आई है उसका पॉइंट नंबर 16 क्या है, उसे क्लियर कीजिए। तो मैं पूरी चेकलिस्ट क्लियर कर दूंगा यहाँ पर, लेकिन ज्वाइनिंग में देरी हो सकती है। उस देरी का क्या कारण है, इसके ऊपर अपन विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए रहना है। और इसके साथ में आप लोगों को एक अखबार में 20/7/2026 की न्यूज है। चुनाव को लेकर कोर्ट में सरकार और आयोग आज क्या जवाब देंगे, सबसे पहले भास्कर में, क्योंकि आप सबको पता है कि आज एक राजस्थान में जो पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं, उनके ऊपर कोर्ट सख्त है। कोर्ट बार बार कह रहा है आप चुनाव करवाइए, सरकार इसके पक्ष में नहीं है। तो आज उसकी सुनवाई है सोमवार के दिन। उस सुनवाई में बोर्ड की ओर से, मतलब सरकार की ओर से कह रहा है कि सितंबर के पहले हफ्ते में निकाय के चुनाव हम करवाएंगे और अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। क्योंकि ओबीसी रिपोर्ट पर पहले खींचा जा रहा था ये मामला, और खींचते खींचते यहां तक आ चुका है। तो इसका मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि इसके पेंच में फंसने वाली है आचार संहिता। यदि ये चुनाव होंगे तो चुनाव आयोग क्या लगाएगा, आचार संहिता लगाएगा। क्या लगाएगा प्यारे विद्यार्थियों, आचार संहिता। और आप सबको पता है कि आचार संहिता में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ती है, फिर भर्ती प्रक्रियाएं आगे बढ़ती है। तो यहां पर जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाती है, तो जो भी पेंडिंग कार्य वगैरह है वो सारे के सारे रुक जाते हैं। तो इसका अध्यापक भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ने वाला, इसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। उसके साथ में कुछ साथियों के मेरे पास में जो कमेंट आए, इनके जवाब लास्ट में मिल जाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले मैं सबसे कॉमन क्वेश्चन आ रहा है, उसको लेकर ये वीडियो बनाने की प्रयास था मेरा। वो वीडियो है कि सर चेक लिस्ट का 16 नंबर पॉइंट, इस पे अभी तक वीडियो नहीं डाला आपने। मैंने कहा था इसके ऊपर मैं वीडियो डालने वाला हूं कि 16 नंबर पॉइंट क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 16 पॉइंट नंबर कोई बड़ी है नहीं, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। ये वैसे ऑर्डर है, ये देखो चेक लिस्ट का पहले मैं 16 नंबर पॉइंट ही बता देता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों का समाधान हो जाए। 16 नंबर पे लिखा हुआ है, शिक्षा शास्त्री बीएड समकक्ष अध्ययन संस्थान से संबंधित 70 या का राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र। मतलब इसमें यह कहा गया है कि आपने जहां से बीएड की है या बीएड के समकक्ष आपने कोई अन्य डिग्री ली है, तो उस डिग्री की मान्यता आपकी कॉलेज को उस सत्र के लिए थी या नहीं थी, ये आपको एनसीईटी की जो मान्यता है उस कॉलेज को, उसका सर्टिफिकेट है। तो सर हमें ये मिलेगा कहाँ? तो प्यारे विद्यार्थियों, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको भारत सरकार का एक विधिक संस्थान राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद उत्तर क्षेत्रीय समिति अपने राजस्थान में लगती है। तो आपको उत्तर क्षेत्रीय समिति पर क्लिक करके नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का ये निर्णय है, जिसमें टू बी पब्लिक्ड इन द गजट ऑफ द इंडिया पार्ट नंबर 3 सेक्शन 4 में ऑर्डर है। आपको अपनी कॉलेज अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपने जहां से किए उस कॉलेज का ये आपको एनसीईटी की साइट पे जाके डाउनलोड कर लेना है।
जैसे यहाँ पर आपकी विद्यालय का महाविद्यालय का नाम लिखा हुआ आएगा, इसमें लिखा गया है वेरियस इज एक्सप्रेस द पावर्स ऑफ द सेंटर्ड बाय सब सेक्शन 2 सेक्शन 3 के द्वारा। ये सेकंड जो लाइन है यहाँ पर आपकी कॉलेज का बस नाम लिखना है, गोकुलपुरा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, गोकुलपुरा डिस्ट्रिक्ट सीकर राजस्थान, जहां से मैंने बीएड की थी। तो इसका मतलब इस सत्र में 2015 का ये लेटर है, 29 अप्रैल 2015 को इसको एनसीटी की मान्यता है। तो आपको इस प्रकार का 2 पेज का, किसी का 3 पेज का, ये आप लोगों को मिलने वाला है। जैसे इस कॉलेज के 2 का था, लास्ट साइन तक आपको कंप्लीट इसको लेना है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट सीकर राजस्थान के अंतर्गत इसको हायर एजुकेशन में। तो इस प्रकार का 2 पेज का या 3 पेज का हो सकता है ये आपको साइट से जाके अपलोड कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है साइट से, और उसके बाद में इसका प्रिंट आउट लेना है। बस यही है पॉइंट नंबर 16। और यदि आपको नहीं मिलता है, ठीक है ना, आपको ये मान लो कि डाउनलोड नहीं मिलता है, तो आप अपने जहां से आपने बीएड करी है उस बीएड में आप लोग संपर्क कर ले, उस बीएड कॉलेज में आप लोग संपर्क कर ले कि आपको जो गाइडेंस दी गई है वो हमें दे दो कि आपको ये मान्यता है, वो वाला प्रिंट आउट हमें व्हाट्सएप पे भेज दो, वो व्हाट्सएप पे इसकी पीडीएफ कर देंगे, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये ही है 16 पॉइंट नंबर, और कोई बड़ी समस्या नहीं है। फिर भी किसी को समस्या है तो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, वहां पर कुछ कॉलेजों के मैं डाल दूंगा, जैसे सीकर है, अलवर है, इन जिलों के कुछ जिलों की मैं आपको सारी की सारी बीएड कॉलेजों का अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आप लोगों को इस वीडियो जो आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लो, वहां मैं लगभग कॉलेजों की डाल दूंगा, ठीक है। तो ये समस्या का समाधान मैंने कर दिया है, ठीक है। तो अब आपकी और अन्य कॉमन समस्याएं, पहले उन समस्याओं के बजाय मैं चेकलिस्ट भरना फिलअप करना सिखाता हूं आप लोगों को। मेन है आपके लिए चेकलिस्ट, मेन आपके लिए क्या है, चेकलिस्ट है प्यारे विद्यार्थी। तो चेक लिस्ट है, इसमें एक तो सबसे बड़े जो है वो ये बोल रहे हैं विद्यार्थी, सर ये पात्रता जांच पत्र क्या है। तो साथियों पात्रता जांच पत्र है ना, ये जहां आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो लोग खुद लगाएंगे पात्रता की जांच के लिए कि इसमें किसमें पात्र है किसमें अपात्र है। तो आप लोगों को इसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पात्रता जांच पत्र हो गया जो आपको ये वाला लगाना है ऊपर ही ऊपर, ठीक है। ये खुद ही है, ऐसे मान लो चेक लिस्ट ही मान लो आप लोग, वो अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा और लगा देंगे इस चेक लिस्ट के ऊपर, ठीक है। स्क्रूटनी फॉर्म लगाना ही है, आवेदन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म जिस दिन आपने भरा था, नमूना हस्ताक्षर, प्रवेशिका तस्वीर, उसकी अंक तालिका अलग अलग है तो अलग अलग लगा देना, 7 है तो एक साथ लगा देना। ये से 12th है, ये सारी की सारी लगानी है। जो बीएड बीएसटीसी में आपने लगाई है, जैसे बीएससी की है तो 4-5 है तो वो सारी लगेगी, ठीक है। और उनके क्रमांक कैसे हो जाएंगे, जैसे ऊपर वाले का 1, दूसरे का 2 से 5, तीसरे का 6 से 8, फिर 8 से 10, 10 से 12, 12 से 15, किसी का 16, 17, 18, 1 है तो ऐसे ये नंबर आप लोगों को देने हैं, ठीक है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट था 16 नंबर, जो मैंने बता दिया 16 जो अभी बताया था वो वाला लगेगा, जिसे इसमें 2 पृष्ठ है उसको नंबर मिल रहा है 16 से 17, तो 16 और 17 ऐसे लगा देना, ये आपका काम हो जाएगा, किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको 2 प्रकार के बनाने, ये विशेष ध्यान रखना, कितने, 2 होने चाहिए, एक इसमें, एक फाइल इसमें, दूसरी फाइल इसमें, 2 फाइल बनेगी। टोटल कितनी फाइल बनेगी, 2 फाइल। जो आपके शपथ पत्र वगैरह है वो पहले में ओरिजिनल लगेंगे, दूसरे में उसकी फोटोकॉपी लग जाएगी, ठीक है ना। और बाकी जैसे दोनों में ये लगेगा आवेदन पत्र, दोनों में स्क्रूटनी फॉर्म, ये तो डबल फीस की रसीद है, वो तो ऑटोमेटिक जो निकल के आएगी वो 2 बार निकाल लेना, दोनों साइड काम में चल जाएगी, उनकी कोई फोटोकॉपी नहीं होती, ठीक है। विधवा होने का ये सारे के सारे आपको बनाने हैं। चेक लिस्ट का मेरा एक अलग से वीडियो डाला गया अच्छे से, उसको जाके देख लेना, ठीक है। अब मैं आपके कॉमन क्वेश्चन है उनके पहले जवाब दे देता हूं। चेक लिस्ट वाले का जवाब मिल गया। लेवल 1 की नियुक्ति कब होगी, सितंबर में हो जाएगी क्या। तो साथियों अब सितंबर में देखो आचार संहिता का पेश फंसेगा, चुनाव करवाने पड़ेंगे, चुनाव होंगे तो आचार संहिता का पेश फंसेगा, आचार संहिता का पेश पचने वाला है। तो हो सकता है आपकी नियुक्ति प्रक्रिया थोड़ी सी डिले हो जाए, क्योंकि इन्होंने डीवी करवाने में टाइम लगवा दिया, तो फाइनल रिजल्ट तो हो सकता आ जाए आचार संहिता से पहले, फाइनल रिजल्ट तो पॉसिबल है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है नियुक्ति प्रक्रिया में थोड़ी सी विलंब होगा, नियुक्ति
प्रक्रिया में विलंब, नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब होगा, में क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, विलंब होगा। ये तो 100% लगभग हो चुका है। इसका कारण ये अभी थी, आपको सामने दिखाया था मैंने, ये वाला सितंबर से पहले हफ्ते में निकाय और अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में पंचायत चुनाव। तो यहाँ पर आचार संहिता लगने वाली है और उस आचार संहिता के कारण आपकी नियुक्ति प्रक्रिया, लेकिन टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आराम से आपको बाद में मिलेगी। 1-1.5 महीना हो सकता है लेट हो जाए, उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सर मुझे ये बताइए कि L1 की भर्ती कोर्ट के अधीन है, उसमें नियम है कि अगर दोबारा परिणाम आता है तो जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं कुछ नंबरों से और दोबारा परिणाम आता है तो भले ही नियुक्ति हो जाए, पर अंतिम कोर्ट का फैसला आया और परिणाम आने पर जो बच्चे पहले सिलेक्ट हो गए थे उन्हें कट ऑफ से भरे तो है, उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा क्या? यदि ये लागू होता है तो ऐसा पॉसिबल है, लागू होता है तो पॉसिबल है कि जिनको पहले नियुक्ति मिल गई उनको बाहर किया जा सकता है, नियुक्ति मिल गई उन्हें बाहर किया जा सकता है, और ऐसा किसी एक भर्ती में हुआ था शायद, ठीक है ना। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, अब इस प्रकार के निर्णय नहीं आएंगे, इस प्रकार के निर्णय नहीं आएंगे, 100% इस प्रकार के निर्णय कोर्ट वाले को आप टेंशन ही मत लो। ये केवल आपको एक टेंशन देने का तरीका है, बाकी इनसे होना जाना कुछ है नहीं। ये आप लोग मेरी ओर से मस्त रहिए, मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोग इस प्रक्रिया को लेके तो टेंशन कीजिए मना कि मेरा होगा, मुझे कोर्ट से बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा। ये समस्या आपकी नहीं है, ये सरकार की है, ठीक है। चलो जी आगे। और उसके बाद में सर 4th ग्रेड होल्ड रिजल्ट कब आएगा? तो मैंने बता दिया 4th ग्रेड का अलग से वीडियो आता है, उसमें मैं बता देता हूं, जुलाई तक आपका, जुलाई लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो जी। और सर चेकलिस्ट का 16 नंबर पॉइंट मैंने बता दिया, 16 नंबर पॉइंट वाली ये मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां लगभग कॉलेजों का इस प्रकार का ऑर्डर डाला हुआ है, एनसीटी की मान्यता का, वो ऑर्डर आप लोगों को लेकर जाना है, इसका प्रिंट आउट निकालना है, इसी का इस प्रकार का ऑर्डर है, इसका प्रिंट आउट लेना है और उसको दो प्रिंट आउट लेना है, दोनों में 16 नंबर पे लगा देना है, 16 नंबर, ठीक है। रीट का सर्टिफिकेट 2022 वाला चलेगा और 2025 वाला, 2 रीट के सर्टिफिकेट चलेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये 2 पेज का वो ऑर्डर है। ये ऑर्डर अलग अलग कॉलेजों को जिनका नहीं मिल रहा है वो लोग मुझे अपनी कॉलेज का नाम बता देंगे, व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल जैसे आप लोग ज्वाइन करोगे उस टेलीग्राम चैनल पे उस कॉलेज का मैं भी ये पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मस्त रहा करो, हम आपके साथ है, तो आप लोगों को किसी को भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हम भरपूर रूप से आप लोगों के साथ रहने वाले हैं। आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े हो जहां पर आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसका समाधान यहां पर हो जाता है। बाकी कुछ कमेंट्स आते हैं मेरे के कट ऑफ को लेकर, सर कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो कट ऑफ का शायद मैंने लगभग के वीडियो डाल रखे हैं, आप प्लेलिस्ट चेक करिए, वहां पर आपको कट ऑफ के वीडियो भी मिल जाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये तो सर्टिफिकेट, ये गाइडलाइंस है जो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ही बढ़नी है, ये सामान्य प्रपत्र रहने वाले हैं। अब कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि ये प्रपत्र बनाना अनिवार्य है, अरे ये कोई अनिवार्य नहीं है, ये केवल फॉर्मेट है। आपने जो स्टाम्प बना रखे हैं ना 50-50 वाले, पहले स्टाम्प जो स्क्रूटनी के टाइम भरे थे, आपने स्क्रूटनी के टाइम भरे थे वो वाले ही काम होंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वापस बनवाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ साथी कहते हैं सर मैंने स्क्रूटनी भरी नहीं, स्क्रूटनी भरी नहीं तो आपको पोस्टल ऑर्डर लेके जाना पड़ेगा और ऑफलाइन भर के चले जाना जिस दिन आपकी डीवी है, ऑफलाइन लेके चले जाना जिस दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है, डीवी डेट है, उस डीवी डेट को चले जाना। मैसेज नहीं आए तो भी आपको जाना है, ध्यान रखना, उस डीवी डेट के ऊपर आप ऑफलाइन भर के इसका प्रिंट आउट निकाल के ऑफलाइन भर के स्क्रूटनी ले जाइए, ठीक है ना। और 3-4 फोटो एक्स्ट्रा लेके जाना, 3-4 फोटो है वो ऑफलाइन वाले थोड़ी एक्स्ट्रा लेके चले जाना, ठीक है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। बाकी बता दिया मैंने। और कुछ साथी ऐसे बोल रहे हैं सर मेरे पास में मैसेज नहीं आएगा, तो मैसेज नहीं आएगा तो भी जाना होगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये मतलब कि मेरे पास में मैसेज आए तो ही मैं जाऊं, नहीं, आपको जाना है, आपको डॉक्यूमेंट की डेट का पता चल गया होगा, नहीं चले तो टेलीग्राम चैनल पर अपनी ये पीडीएफ डाली हुई है, वहां से देख सकते हो, ठीक है। और तो कोई शायद समस्या थी नहीं, जिस प्रकार की समस्याएं थी वो मैंने सारी डाल दी। फिर भी कोई समस्या है तो इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप मैसेज किया करें भाई,
ठीक है ना। इन नंबरों पे केवल व्हाट्सएप मैसेज किया करिए, कॉल ना किया करिए। कॉल नहीं उठा पाता हूं, आपका कुछ टाइम ऐसा होता है जिस टाइम में स्कूल वगैरह में होता हूं तो कॉल नहीं अटेंड होगा, तो ये ध्यान रखना। बाकी किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मस्त रहिए। ये सारे के सारे फॉर्मेट यदि किसी ने नहीं बनाए तो वो देखो, ये वाला फॉर्मेट धूम्रपान, संविधान संबंधी, ये वाला अविवाहित को भी बनाना है। अविवाहित यहां क्या भर देंगे, अविवाहित यहां 0 कर देंगे, 0 फिर साइन करवा लेंगे। ठीक है, मस्त रहिए, टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, संविधान संबंधित ये सारे के सारे कागज ये लगेगा। सामान्य घोषणा पत्र ये केवल टीएसपी वालों के लिए लगेगा शायद, वो वाला जो आपको एक आता है ना, कौन सा क्षेत्र चूज करना चाहते हो। तो ये आपके कॉमन क्वेश्चन और मुख्य यहाँ पर ध्यान दिया गया था पॉइंट नंबर 16 को, जिसको मैंने अच्छे से क्लियर कर लिया है। फिर भी आप लोगों को कोई समस्या है तो मेरे व्हाट्सएप नंबरों पे मैसेज कर देना। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है, कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, अगले वाले वीडियो में उसे शामिल कर लिया जाएगा। धन्यवाद, राम राम, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट साथियों।